एक हमारी ऑडियंस के लिए बहुत क्लियर क्वेश्चन मेरे माइंड में आया है। ये जो हुक्का पीने वाली यंग जनरेशन हो गई आज की डेट में, और बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं हुक्का हाउस पार्टीज़ में या जनरली कहीं भी हम क्लब में जा रहे हैं तो बहुत इजीली एक्सेसिबल हो जाता है। इट इज़ रियली हार्मफुल फॉर द कैंसर? सो डिपेंड करता है कि हुक्के में क्या डाला जा रहा है। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे जो ये बोलते हैं कि हम एक सेफ़ नॉन टोबैको हुक्का बार हैं, वो एक कुछ स्वीटनर, कुछ केमिकल्स, कुछ मोर ऑफ स्मोकी सब्सटेंसेस डालते हैं जिससे वो एक फ़ील आए हुक्के का। ऐसे जगहों पे मेन प्रॉब्लम लंग्स रिलेटेड रहती हैं, क्योंकि आप एक एबनॉर्मल आर्टिफिशियल स्मोक लंग्स में ले रहे हैं। कहीं ना कहीं ओरल इन्फेक्शन, ओरल कैंडिडियासिस, फंगल इन्फेक्शन, डेंटल केरीज, ये सब होता है। सेकेंडली वो बहुत हाइजीनिक भी नहीं होता। आप देखेंगे एक ही हुक्का शेयर हुआ जा रहा है, राइट। सो एक का किसी का ओरल इन्फेक्शन दूसरे को भी हो सकता है। तो एक वो एस्पेक्ट है। दूसरा, अगर एक वो नॉट अ नोन एंटिटी है, एक बहुत स्टैंडर्ड बार नहीं है हुक्का बार, आपको पता नहीं उसके अंदर टोबैको भी है कि या नहीं। तीसरी जो हम बहुत कॉमन चीज़ देखते हैं वो उसमें बहुत बार ड्रग्स भी डाले जाते हैं। तो कुछ कुछ एलीट हुक्का बार्स में आपको एक अलग सेक्शन दिख जाएगा वेर यू अंडरस्टैंड कि यहाँ सिर्फ वो स्मोकी सब्सटेंस नहीं मिल रहा है, उसके साथ बहुत कुछ मिल बहुत रहा कुछ है। मिल रहा है। इट हैज़ इट्स ओन साइड इफेक्ट। ओके। सो हुक्का इज़ नॉट समथिंग वी शुड बी वेरी कूल अबाउट। ओके। सोशली तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। अब वो अवेलेबल है, बट गवर्नमेंट शुड टेक सम स्टेप्स, बिकॉज वो एक ब्लैंकेट कवर हो सकता है बहुत सारे केमिकल अब्यूज़ के लिए। ओके। ऑलराइट। सो बट ये हुक्का कहीं ना कहीं कैंसर के सिम्टम्स सो क्रिएट जो कर सकता है? क्लासिकल हुक्का रहता है वो डेफिनेटली कैंसर कराता है। ओके। जी। ऑलराइट। सर, कैंसर होने के बाद जनरली पार्टनर्स में क्या डिफरेंसेस आने लगते हैं? सो मोस्ट ऑफ द टाइम जब हमारे पास पेशेंट आते हैं, शुरुआत में तो ट्रीटमेंट रिलेटेड कंसर्न्स रहते हैं, डिजीज़ रिलेटेड कंसर्न्स रहते हैं। वंस दे आर थ्रू द मेजर पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट या वंस द ट्रीटमेंट इज़ ओवर, देन वो एक ऑब्वियस क्वेश्चन रहता है, कैन दे गो बैक टू देयर नॉर्मल मैरिड लाइफ, नॉर्मल सोशल लाइफ। सो ऑब्वियसली वंस द ट्रीटमेंट इज़ कम्प्लीटेड, जब पेशेंट नॉर्मलाइज हो जाते हैं, ब्लड रिपोर्ट्स अच्छी आ जाती हैं, दे कैन गो बैक टू देयर मैरिड लाइफ, दे कैन हैव रेगुलर एक्टिविटीज़, वो अपनी सोशल लाइफ वापस रिज्यूम कर सकते हैं। जो उनका कंसर्न रहता है कि क्या हम अपने पार्टनर के साथ रह सकते हैं या नहीं, सेक्सुअल एक्टिविटी पे कोई चेंज आएगा या नहीं, या क्या हम फैमिली में साथ में बैठ के खाना खा सकते हैं, कैन वी शेयर क्लोथ्स और शेयर यूटेंसिल्स, राइट। या इनका सब कुछ अलग ही रखना है। नाउ कैंसर इज़ नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज़। ऐसा नहीं कि एक को कैंसर हो तो दूसरे को कैंसर हो जाएगा, बट जब तक कोई कैंसर पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहा है तब तक वो रिलेटिवली इम्यूनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी वीक है। उस पेशेंट को बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, उससे किसी और को बीमारी होगी इसके चांस नहीं होते। तो इस वजह से हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप लगे तो उनको थोड़ा आइसोलेटेड रखें, इसलिए नहीं कि उनसे किसी को कुछ हो जाएगा, उन पेशेंट को किसी और से कुछ ना हो जाए। ओके। तो इस वजह से उनके यूटेंसिल्स या कपड़े अलग रखने को बोलते हैं। किसी और का कोई टाइफाइड इन्फेक्शन तो उनको ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, सर्दी खांसी तो ट्रांसफ़र नहीं हो रही, कुछ पोलन ग्रेन्स फंगल इन्फेक्शन तो ट्रांसफ़र नहीं हो रहे। बट वंस द ट्रीटमेंट इज़ कम्प्लीटेड, दे कैन गो बैक टू देयर नॉर्मल लाइफ, दे कैन रिज्यूम देयर सोशल मैरिड लाइफ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके, मतलब उसके बाद वो नॉर्मली जैसे एक आम इंसान जीता है वो वैसे जी सकता है? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली।